नाम डॉक्टर अली है एंड आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। आज की इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि किसी भी डेंटल सर्जरी के बाद आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं और व्हाट आर द एक्सपेक्टेड नॉर्मल सिचुएशंस दैट वी हैव टू सी एंड फेस आफ्टर एनी डेंटल सर्जरी। पहली बात है, आपकी छोटी सी सर्जरी हुई है, दांत निकला है या कोई भी बायोप्सी या किसी तरह का प्रोसीजर हुआ है, तो वहाँ पे किसी सर्जरी के बाद खून का आना एक नॉर्मल सी बात है। उस खून को बंद करने के लिए आपको एक गॉज या एक रुई का टुकड़ा प्रोवाइड किया जाता है जिसको आपने जोर से दबा के रखना होता है कम से कम आधे घंटे के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप इसको गॉज को दबा के रखते हैं तो ये आपके खून को बंद करने में बहुत मदद प्रोवाइड करते हैं। इस गॉज को आपने आधे घंटे तक दबा के रखना है और अगर आधे घंटे के बाद भी हल्का सा ऊजिंग या हल्का सा खून आ रहा है तो आपने दूसरा गॉज का पीस उसमें रख लेना है। कुछ भी आपने डेंटल सर्जरी के बाद खाना है तो दूसरी तरफ आपने इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट साइड पे सर्जरी हुई है तो आपने दूसरी राइट साइड को यूज़ करना है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें क्योंकि गर्म चीज़ें जो हैं वो आपके ज़ख्म के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं। और नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है क्योंकि आपकी सर्जरी के बाद जहाँ से आपके रूट का पार्ट निकला है वो सुराख हुआ है, तो ऐसी आइसक्रीम या ऐसी किसी भी चीज़ खाने से इज्तनाब करें जो आपके सॉकेट में जा सकती है। यहाँ पर हमें इस चीज़ की एहतियात की बहुत ज़रूरत है कि जो खून का लोथड़ा या ब्लड क्लॉट जो जमा हुआ है उसकी हमें एहतियात रखनी होती है। तो बार बार आपका थूकने के साथ या बॉस चेंज करने के साथ या बार बार उसको उंगली लगाने की वजह से वो खून का लोथड़ा या ब्लड क्लॉट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट केयर विच यू हैव टू डू आफ्टर द डेंटल सर्जरी इज़ कि आपने उस खून के लोथड़े को आपने बाहर आने से रोकना है। तो इसलिए किसी भी कुल्लियाँ ज़ोर ज़ोर से करना आपने पहले 24 घंटे तक तो बिल्कुल भी ऐसी कोई कुल्लियाँ ना करें और उस जगह की सफाई आपने स्टार्ट करनी है लगभग 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद क्योंकि वो खून का लोथड़ा जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका हुआ होता है और उस जगह पर टिक चुका हुआ होता है, तो आप जो है वो कुल्लियाँ कर सकते हैं। और हल्का हल्का सा ब्रश भी, जेंटल ब्रशिंग इज अलाउड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द सर्जरी। इसमें आपने स्ट्रॉ का इस्तेमाल भी नहीं करना। अगर ठंडे मशरूबात आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रॉ के साथ जो है वो उस खून के लोथड़े के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। किसी डेंटल सर्जरी के बाद वो जगह 2 से 3 घंटे तक सुन्न रहेगी, तो जब वो एरिया सुन्न है तो आप उसको डैमेज ना कर सकें। जैसे कि कोई आप चाय पी रहे हैं या कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो एरिया खून का लिप का जो पार्ट है वो सुन्न होने से डैमेज भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अमूमी तौर पर बच्चों में जब हम सुन्न करते हैं तो बच्चे जो हैं वो उसको लिप पोर्शन को च्यू करना शुरू कर देते हैं उस सेंसेशन को एंजॉय करते हुए। तो ये आपने इसमें अवॉइड करना है कि जब तक वो एरिया लिप का सुन्न है तो उसको आप बार बार छेड़े भी ना और उसको ना करें। दवा का इस्तेमाल, क्योंकि जो सुन्न, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि 2 से 3 घंटे तक उसका सुन्न का असर रहेगा, तो आप लगभग 1 घंटे के बाद जो पेन किलर्स या एंटीबायोटिक जो भी आपको दवा दी गई है वो आप खा लें ताकि पेन किलर का जो इफेक्ट है वो आना शुरू हो जाए। किसी डेंटल सर्जरी के बाद खाने पीने की इंपॉर्टेंस ऐसे है कि कोई पेन किलर या एंटीबायोटिक के काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम साथ साथ अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल भी कर रहे हों। डेंटल सर्जरी के बाद अमूमी तौर पे लोग जो हैं वो सर्जरी के मतलब किसी सर्जरी की वजह से वो कुछ खाना पीना कम कर देते हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप नॉर्मल आपकी डाइट है, जूस ले रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप खाएं ताकि वो पेन किलर्स भी अच्छे तरीके से असर कर सकें और एंटीबायोटिक, और खाली पेट आपने उस पर नहीं छोड़ना। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो ड्रिप भी लगवाई जा सकती है। अगर कोई सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुई है या जिसमें कि आपको टांके लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं, तो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक नॉर्मली 7 दिन के बाद वो स्टिचेस खुलवाने हैं, तो स्टिचेस खुलवाने के लिए आपने आना है। और एक इमरजेंसी नंबर भी किसी क्लिनिक की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है या आप लेके जाइए ताकि जो है वो इमरजेंसी की सूरत में आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। अगर आपको जो है वो आराम नहीं आ रहा दर्द से और स्पेशली अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूस है तो ये दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें कि आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। अच्छा, नॉर्मली हम अपने क्लिनिक पे तो ऐसा करते हैं कि किसी पेशेंट की अगर डेंटल सर्जरी हो तो दांत निकालने के बाद गॉज रख के उसको आधे पौने घंटे के लिए बिठा लेते हैं, और जब हम आधे घंटे के बाद उस गॉज निकाल के देखते हैं तो आई पर्सनली इंश्योर कि उसकी ब्लीडिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी हुई है। आप भी ये कर सकते हैं कि जब आपकी कोई डेंटल सर्जरी हो तो आप उस क्लिनिक पे सर्जरी के बाद अगर मुमकिन है और बैठ सकते हैं तो आधा घंटा इंतज़ार कर लीजिए ताकि आप अपने डॉक्टर को ये
इत्मीनान करके जाएं कि आपका खून मुकम्मल तौर पर बंद हो सका हुआ है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपका हल्का हल्का सा खून ऊज आउट कर रहा होता है, जो स्लाइवा के साथ मिलके आपको ऐसी फीलिंग देता है कि जैसे अभी बड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो डॉक्टर भी उसमें बड़ा क्लियर नहीं होता कि कितनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है। और इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप चेक करवा के ही जाएं क्लिनिक से। अद्वियात को आपने बड़ा रेगुलरली यूज़ करना है, स्पेशली एंटीबायोटिक में ऐसा होता है कि अगर 3 दिन या 5 दिन जितने दिन में लिखी हुई है तो वो आपने एंटीबायोटिक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है, चाहे आपको आराम आ चुका हुआ है या जैसी भी सिचुएशन है। तमाम डेंटल सर्जरीज में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। देयर आर सिचुएशंस कि जहाँ पर डॉक्टर सिचुएशन को देखते हुए, अगर आप डायबिटिक हैं या कोई कंप्रोमाइज्ड इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन आपको एंटीबायोटिक देंगे। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर सिंपल सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है तो अमूमी तौर पे एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, लेकिन इसका फैसला जो है वो आपका डॉक्टर इसमें करेंगे।